आदिवासी समाज की ओर से सरना धर्म कोड और पेसा कानून लागू करने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है और इन मांगों पर अब सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस जहां एक तरफ केंद्र से सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राज्य सरकार से पेसा कानून लागू करने की मांग पर अड़ी है। इस रिपोर्ट में देखिए। आदिवासी समाज के प्रमुख मांगों में सरना धर्म कोड और पेसा कानून है, जिसको लेकर यह समाज पिछले कई दशकों से संघर्षरत है। सत्तारूढ़ दल जेएमएम और कांग्रेस पिछले दिनों सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। सरना धर्म कोड को लेकर केंद्र सरकार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए भाजपा ने पेसा कानून लागू करने की मांग को उठाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धर्मांतरण का मुद्दा छेड़ दिया। धर्मांतरित आदिवासियों का आंकड़ा पेश करते हुए सरना धर्म कोड कौन लिखेगा, यह सवाल बाबूलाल मरांडी ने खड़ा कर दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पेसा कानून लागू नहीं किए जाने पर राज्य सरकार के मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश सरकार से कांग्रेस पार्टी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दोनों प्रदेश में उनकी सरकार थी। अगर ये मुंडा उड़ाव संथाल खड़िया सब बन जाएगा क्रिश्चियन, तो फिर सरना लिखेगा कौन? सरना तो वही लिखेंगे ना जो मारांग गुरु को मानते हैं, जो जायर को मानते हैं, जो सरना मां को मानते हैं, जो सिंह बोंगा को मानते हैं। जब जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने यहाँ पर एक विधायक लाए थे, धर्मांतरण क्या कहते हैं, धर्म स्वतंत्र विधायक। यानी कहने का अर्थ है कि आज जो लोग तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को उसकी रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। अगर उसकी वो इंतजाम नहीं करते हैं तो फिर सरना कहां बच जाएगा? फिर तो सारे लोग जो क्रिश्चियन बन जाएंगे वो अपने आप को तो सरना नहीं लिखेंगे। अब 67% खड़िया जो बन गए ट्राइबल ईसाई, वो सरना कहां लिखेंगे? तो कौन सा ऐसा अदृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेसा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? क्या विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जो हमारी प्राचीन काल से जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को स्वीकार करने नहीं चाहती है? सरना धर्म कोड की मांग केंद्र सरकार से है, वहीं पेसा कानून लागू करने की मांग राज्य सरकार से। लिहाजा सूबे में पक्ष और विपक्ष इन दोनों मुद्दों पर एक दूसरे के मंशा पर सवाल खड़े करता है और डैमेज कंट्रोल करने में भी जुटा है। देखिए, इस समय मेरा व्यक्तिगत देखना यह है कि अभी जो कांग्रेस और जेएमएम जो धर्म कोलम का जो बात कर रही है सरना का, तो हमको जो लगता है जो सिरमटोली मुख्य सरना स्थल के पास जो रैंप उतारने को घटना लेकर आदिवासी लोग काफी आक्रोशित है, तो उस आक्रोशित को कम करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए जेएमएम और कांग्रेस इस तरह का डुबीडरामा कर रहा है। हम बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि इस राज्य में 14 साल तक बीजेपी का शासन रहा, जिसमें 9 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे और इंडिया गठबंधन का 10 साल। तो किस पर विश्वास करिएगा? दोनों तो माने एक सिक्का के दो पहलू हैं। इसमें देखिए, धर्म कोलम अलग मुद्दा है और धर्मांतरण अलग मुद्दा है। तो मैं माननीय बाबूलाल जी से माननीय रघुवर दास से अनुरोध करूंगा कि आपके भारत में सरकार है आपकी, आप धर्मांतरण पर अगर सही में इतना चिंतित हैं, कानून बनवा दीजिए ना कि जो हिंदू धर्म में या ईसाई और मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध धर्म में जो आदिवासी जाएगा उसका एसटी का कैटेगरी खत्म कर जाएगा। तो अगर सही में शुभचिंतक हैं तो मैं तो वो लोग को ये सलाह दूंगा। भाजपा के लोग, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, या कांग्रेस पार्टी के बंधु तिर्की हो, सभी ने सियासत किया है इस पर। देखिए, धर्म कोड का मसला पर सियासत इसलिए क्या कर रहे हैं कि कोई बोले धर्मांतरण वाले लोगों को जो है कोड नहीं मिलनी चाहिए, कोई क्या कह रहा है। तो मैं पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीतिक स्टैंड है कि यदि सही में आदिवासियों को धर्म कोड चाहिए
तो राजनीति से ऊपर उठ के देना पड़ेगा। लोग आदिवासी समाज के लोग हैं, एकदम लगातार आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस कभी नहीं चाहती है कि आदिवासियों को उनका अलग धर्म कोड दे, क्योंकि आदिवासियों को अगर उनका अलग धर्म कोड मिलता है तो आदिवासी समाज हिंदू से बहुत बड़ा वर्ग कट जाएंगे और इनको जो है अपने हिंदू अपने अल्पसंख्यक होने का इसको डर सता रहा है। आदिवासी समाज के इन दोनों मांग पर हमेशा सियासत होती रही है, जो एक बार फिर से देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आदिवासी समाज की ये मांग पूरी भी होगी या आगे भी सियासत जारी रहेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।